हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू योर साइंस क्लास। आज की क्लास में हम लैक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। लैक कल्चर में हम लैक का प्रोडक्शन करते हैं और लैक हमें लैक इंसेक्ट से मिलता है। जैसे हमें सिल्क वॉर्म से मिल रहा था, ऐसी लैक एक तरह का सब्सटेंस होता है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, उसे हम लैक कहते हैं। इसके अलावा सजावट का सामान भी इससे बनाया जाता है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए लैक इंसेक्ट का रियरिंग की जाती है, लैक इंसेक्ट को पाला जाता है, तो उसे हम लैक कल्चर कहते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। लैक इज़ द सलाइवल सब्सटेंस ऑफ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट का ये भी क्या है, सलाइवा है, लार में मिलता है हमें। द सलाइवा ऊजेज फ्रॉम दियर सलाइवा ग्लैंड्स। अब ये सलाइवा ऊजेज मतलब बहता है, रस की तरह निकलता है। इनकी लार कहाँ से निकलती है? सलाइवा ग्लैंड से निकलती है। द रेजिन मिक्सड विद सलाइवा सब्सटेंस इज़ नोन एज लैक। चिपचिपा जो मटेरियल है जो किससे मिलकर बनता है? आपके सलाइवा से मिलकर बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाख कह देते हैं। रियरिंग लाख्स ऑफ इंसेक्ट्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द लैक इज़ नोन एज लैक कल्चर। लाख ऑफ इंसेक्ट यानी लाखों की इस नंबर में 10 लाख 20 लाख ऐसे इंसेक्ट कीड़े पाले जाते हैं। किसके लिए? कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए लैक का। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बेचने के पर्पज़ से लैक का प्रोडक्शन करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? लैक कल्चर कहा जाता है। इंडिया अलोन प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द लैक इन द वर्ल्ड। अकेला इंडिया पूरे वर्ल्ड में 80% प्रोड्यूस कर देता है लैक टोटल प्रोडक्शन का। जितना भी लैक वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है उसका 80% अकेला कौन प्रोड्यूस करता है? अपना इंडिया प्रोड्यूस करता है। ये हम लैक कल्चर का इंट्रोडक्शन समझे। द साइंटिफिक नेम ऑफ द लैक इंसेक्ट इज़ लैसिफर लाका। अब जो लैक इंसेक्ट यूज़ किया जाता है लैक के प्रोडक्शन के लिए, उसका साइंटिफिक नेम है लैसिफर लाका। दीज आर वेरी माइक्रो साइज्ड क्रीपिंग इंसेक्ट विच रिमेन इन क्लोज लैक मेड लिमिट फ्रेम ऑफ दियर सीक्रेटेड सलाइवा। दीज आर वेरी माइक्रो साइज्ड क्रीपिंग इंसेक्ट, रेंगने वाले बहुत छोटे साइज़ के क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। विच रिमेन इन क्लोज लैक मेड लिमिट फ्रेम ऑफ दियर सीक्रेटेड सलाइवा, जो खुद के सलाइवा से जो लैक बनता है उसी के एक क्लोज फ्रेम में बंद रहते हैं। जो लैक इंसेक्ट होते हैं लैसिफर लाका, खुद के सलाइवा से इनका जो लैक का एक फ्रेम बन जाता है इनके चारों तरफ, उसी में ये बंद हो जाते हैं। द मेल लैक इंसेक्ट आर शॉर्टर इन साइज देन फीमेल लैक। मेल जो लैक्स होते हैं वो फीमेल लैक से साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। दीज मेल्स आर ऑफ पिंक कलर। पिंक कलर के होते हैं ये मेल इंसेक्ट जो होते हैं लैक इंसेक्ट। द मेल्स प्रोड्यूस लैक इन दियर लार्वा स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल। कौन प्रोड्यूस करता है लैक को? मेल प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी स्टेट में? जब वो लार्वा स्टेट में होते हैं। फीमेल्स आर ऑफ बिगर साइज एंड प्रोड्यूस मोर लैक देन दियर मेल मेट्स। और फीमेल बड़ी साइज़ की होने की वजह से और ज़्यादा लैक का प्रोडक्शन करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। These lac insect sting to soft branches and start squeezing its juices and start making lac around it. क्या करते हैं लैक के कीड़े? कोमल जो टहनियाँ होती हैं, नरम जो पेड़ होते हैं, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उन पे स्टिंग यानी एक तरह डंक मारना। अब यहाँ डंक मारने से मतलब उनमें ये उनको चूसने लग जाते हैं, उनमें अपने दांतों से या स्टिंग से अपने उसका जूस जो टहनी का होता है, और उससे क्या बनाने लग जाते हैं? फिर ये लैक बनाने लग जाते हैं। It yield food crops in a year in the country. 50% of the lac production in India is obtained from colored crops. जो 50% लैक प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो कौन सी क्रॉप से होता है? कलर्ड क्रॉप से होता है। फॉर लैक प्रोडक्शन देर आर फॉलोइंग 2 मेजर मेथड। तो लैक क्या करते हैं? पेड़ की टहनी पर चिपक जाते हैं और उससे फिर वो उसका जूस खींचते हैं या चूसते हैं, और देन उससे फिर क्या बनाते हैं? वो लैक बनाते हैं। फॉर लैक प्रोडक्शन देर आर फॉलोइंग 2, कौन से 2 मेजर मेथड हैं? देखिए, ओल्ड इंडिजीनियस मेथड या मॉडर्न मेथड। ओल्ड इंडिजीनियस, नेटिव मतलब पुराना, या इंडिजीनियस का मतलब देसी मेथड जो है वो क्या है? ओल्ड इंडिजीनियस मेथड। दिस ओल्ड मेथड इज़ प्रैक्टिस्ड बाई ट्राइबल्स। आदिवासी लोग पहले इसको क्या करा करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे। दिस ओल्ड मेथड इज़ प्रैक्टिस्ड बाई ट्राइबल्स। आदिवासी लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। दिस इज़ ए वेरी ओल्ड एंड अनसाइंटिफिक मेथड। बहुत पुराना और अनसाइंटिफिक मेथड है, केवल इसमें कोई भी हम बचत नहीं कर पाते हैं। अनसाइंटिफिक का मतलब साइंटिफिकली ये अच्छा नहीं है। अंडर दिस मेथड फॉर कलेक्टिंग लैक प्लांट्स आर कट डाउन।
इसमें क्या करते हैं, लैक कलेक्ट करने के लिए जिस प्लांट पर वो चिपके हुए होते हैं उस प्लांट को ही क्या कर लिया जाता है, काट दिया जाता है। इंसेक्ट आर destroyed ड्यू टू दिस, सो दिस मेथड इज़ नॉट बेनिफिशियल एंड ब्रिंग्स हैवी लॉस फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। एक तो इससे इंसेक्ट मर जाते हैं, तो ये बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप पेड़ को जैसे ही काट दोगे तो उसके साथ साथ जो उस पर इंसेक्ट होंगे वो भी ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो ये तो पुराना मेथड है। मॉडर्न मेथड क्या कहता है, देखिए, दिस इज़ ए साइंटिफिक मेथड, दिस मेथड प्रिवेंट्स हैवी लॉस फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, लैक इज़ नॉट कलेक्टेड इन ए सिंगल इंस्टेंट, रादर इट इज़ कलेक्टेड टर्न बाई टर्न इन फेजेस। अब ये मेथड, नया मेथड क्या है, इसमें पूरा पेड़ एक साथ नहीं काटते, उस पेड़ पे से जहाँ जहाँ लैक जितना ज़रूरत होता है उतना लैक निकाल कर पेड़ को बने रहने देते हैं, जिससे और वहाँ लैक आते रहें और वहाँ वो लैक का प्रोडक्शन करते रहें। देर इज़ ए रिसर्च सेंटर इन झारखंड स्टेट विच इज़ नोन एज द इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची, झारखंड। झारखंड में एक लैक के ऊपर रिसर्च करने का इंस्टीट्यूट है। और रिसर्च में क्या करते हैं ये लोग, ये प्रजातियाँ स्पीसीज़ ढूंढते हैं उन कीड़ों की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। एनवायरनमेंट पर रिसर्च करते हैं कि हम कौन से पेड़ उगाएं ज़्यादा, जहाँ लैक ज़्यादा हैं, क्या उनको कोई केमिकल डाला जाए पेड़ों में अलग से, या टेम्परेचर कैसा रखा जाए रेनी सीजन में, ये सब रिसर्च हम करते हैं, इसे ही हम रिसर्च कहते हैं। जिन सब चीज़ों की हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो लैक से जुड़ी रिसर्च करने के लिए कहाँ पर है, रांची में, झारखंड की जो कैपिटल है उसमें है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हुआ आपका लैक कल्चर। इसके बाद आती है फिशरी। फिशरी को हम हिंदी में कहते हैं मछली पालन। फिश इज़ एन इजीली अवेलेबल, हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड सोर्स। अब फिश किसके लिए मेनली रियरिंग की जाती है, फूड सोर्स, फूड के रूप में यूज़ की जाती है। एक तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं इसमें, और डाइजेस्ट भी आराम से हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा इनकी रियरिंग की जाती है। हैंस फॉर फिशरी ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन इज़ डन बाई मेकिंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो इसलिए मछली पालन किया जाता है, इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है इनका, क्या करके, तालाब या झीलों को बनाकर। एट प्रेजेंट इंडिया इज़ द 6th पोजीशन इन ओशियनिक फूड प्रोडक्शन। ओशियनिक फूड का मतलब होता है सी फूड, जिसे हम कहते हैं समुद्र में से केकड़े हो गए, मछलियाँ हो गई और अदर एनिमल्स हो गए, उनको निकाल के पका के खाया जाता है, उसे हम, तो ऐसे ओशियनिक फूड के प्रोडक्शन में इंडिया 6th पोजीशन में आता है वर्ल्ड में। फिश प्रोडक्शन इज़ ए 1500 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये 1500 साल पुरानी इंडस्ट्री है। फिश प्रोडक्शन इज़ मोर इन फ्रेश वाटर एज़ कम्पेयर टू सेलाइन वाटर। मीठे पानी में, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में ज़्यादा किया जाता है ये, सेलाइन वाटर खारे पानी की जगह। देखिए फिशरी का क्या मतलब है, पहले तो केवल किस बात पर डिपेंड हुआ करते थे लोग कि समुद्र में या जो भी नेचुरल अकरिंग वाटर रिजर्वियर हैं उनमें मछुआरे जाते थे और मछलियाँ पकड़ के ले जाते थे। लेकिन आजकल वो क्या करने लगे हैं, मछलियों को खुद रेडीमेड अपनी तरफ से आर्टिफिशियल बनाए हुए वाटर के टैंकों में, आर्टिफिशियल पॉन्ड में, इनमें मछलियों को लाते हैं, डालते हैं, फिर उनको इस तरह का खाना खिलाते हैं, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे खुद अपने लेवल पर वो इंक्रीज़ कर सकें फिश प्रोडक्शन। इन फ्रेश वाटर द वेराइटीज़ ऑफ होम बोर्न फिशेज फॉर प्रोडक्शन इंक्लूड लेबियो रोहिता, कैटला, श्रेष्ठ मृगला, ETC। देखो फ्रेश वाटर वैरायटी कौन सी हैं, होम बोर्न फिशेज हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, वो हैं लोबियो रोहिटा, कैटला और सिरेनस मिग्रिला। इन फ्यू फिशरीज फॉरेन फिशेज सच एज साइप्रस, स्कॉर्पियो और आल्सो बीइंग प्रोड्यूस। अब कुछ जहाँ फिशरीज़ होती हैं, फिशरीज़ वो जगह होती हैं जहाँ फिशरी की जाती है, वहाँ फॉरेन स्पीसीज़ भी रियरिंग की जाती है। जैसे कौन सी स्पीसीज़ के बारे में लिख रहा है, कार्पस, स्कॉर्पियो। विद रिजर्वियर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्ले सॉइल इज़ बेस्ट सूटेबल। अब जो रिजर्वियर बनाया जाता है, ये रिजर्वियर क्यों बनता है, क्योंकि जिसमें फ़िश डाली जाती है उनमें पानी भर के, तो क्ले सॉइल सूटेबल ज़्यादा होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है। द टेम्परेचर ऑफ क्ले सॉइल रिजर्वियर इज जनरली सूटेबल, इसका टेम्परेचर भी सूटेबल होता है फिशेज़ के लिए। लाइट ऑक्सीजन वाटर ऑफ द रिजर्वियर आर कंट्रोल्ड फॉर मोर प्रोडक्शन। अब उस रिजर्वियर में देखो लाइट कितनी चाहिए उनको, ऑक्सीजन कैसी चाहिए, वाटर कितना रखना है, वाटर को कब चेंज करना है, ये सब चेंज
कर सकते हैं अपन, या कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से फ़िश का प्रोडक्शन हमें कम या ज़्यादा करना हो। नेचुरल फूड फॉर फिश इंक्लूड स्मॉल वाटर प्लांट्स, स्मॉल वाटर एनिमल्स एंड आर्टिफिशियल फूड सच एज राइस ब्रेन, व्हीट स्क्रैच, पीस ऑफ ग्रेन्स। देखिए फिशेज के लिए नेचुरल फूड तो क्या होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो पानी के अंदर उनको खा लेती हैं, छोटे छोटे वाटर एनिमल हैं उनको खा लेती हैं। और आर्टिफिशियल फूड हम चावल के दाने डाल सकते हैं, राइस ब्रेन मतलब चावल का तिनका कह लो आप इनको, व्हीट स्क्रैच गेहूं से जो स्क्रैच निकलता है उसको डाल सकते हैं, अनाज की गोलियां बना के डाल सकते हैं, ये सब उनके लिए खाने को दिया जाता है। ये आपका फ़िशरी का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आता है फ़िश प्रोडक्शन, इसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट कल करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टडीज़।